हेलो नमस्ते दोस्तों, ज्ञान टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको मैं बताऊंगा कि हम जो वार्डरोब का डोर या जो वुडन का डोर बनाते हैं उसके एज में थिकनेस में जो एज बेंडिंग लगाते हैं उसकी फिनिशिंग कैसे लगाई जाती है और क्या प्रोसेस है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। जो बाहर के डोर होते हैं, अगर आपको राउंड करना है तो आप 2 mm एज बेंडिंग ही यूज़ कीजिए, और अगर हाई ग्लोस लेमिनेट है तो उसमें आपको 1.3 मिलेगा, और कुछ एज बेंडिंग 2 mm भी मिल जाता है, तो आप उसको भी राउंड कर सकते हो। उसके लिए आपका जो बिट आएगा वो 1.5 mm का आएगा। 2 mm का एज बेंडिंग बिट है ना, इससे भी हम 1.3 एज बेंडिंग को सफाई कर सकते हैं, मतलब फिनिशिंग कर सकते हैं, बट आपको वो ध्यान से करना होगा और बिट को अलग से सेटिंग करना होगा। दोस्तों आप वीडियो पूरा देखिए, ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि नई वीडियो आए वो आपको हेल्पफुल हो। नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे ऑन रखिए, जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। पहले मैंने राउटर एक बार मारा, फेविकोल क्लीन किया, उसके बाद सेकंड बार किया तो बराबर से एक लेवल पे आ गया। ऐसा स्टेप नहीं है। और नीचे मैंने पहले एक बार लगाया तो अभी मैं फेविकोल क्लीन करके फिर उसको दोबारा लगाऊंगा। पल्ले के ऊपर में जब आप राउटर लगाते हैं उसके बाद में इसमें थोड़ा सा इसको घुमा के देखिए, घूम रहा नहीं है, और इसमें ऑयल डाल के छोड़ दीजिए। आपको जो ब्लेड लेनी है वो ऐसी लेनी है कि उसमें वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सनमाइका के ऊपर में मार्क आएगा। आप लकड़ी का जो ब्लेड है वो भी ले सकते हो, ठीक है, और जो डायमंड का वो भी ले सकते हो। दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, परफेक्ट जो आपको सूट करे वो हिसाब से आपको हाइट बना लेना है। कुछ भी आपको जो भी हाइट का मिले, उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that... ठीक है दोस्तों, आपने आज हमारी वीडियो में जाना कि हम एज बेंडिंग लगाने टाइम में क्या क्या ध्यान रखना है, एज बेंडिंग की फिनिशिंग हम कैसे लगा सकते हैं। जो नए कारीगर आते हैं उनको अक्सर ये चीज़ एक्सपीरियंस करने के बाद ही होती है, तो इसमें हो सकता है हमारी वीडियो थोड़ी हेल्पफुल हो, उनसे मिस्टेक ना हो, क्योंकि जो एज बेंडिंग की जो फिनिशिंग लगाने की जो टाइम होता है वो लास्ट में होता है। वो टाइम में अगर मिस्टेक होती है तो वो लेमिनेट भी ख़राब हो जाती है, या फिर अगर गलती से कुछ बिट सेट नहीं हुआ। और इसमें राउटर में बिट सेट करने का भी एक मेन काम होता है, तो बिट भी आप अलग से एक वेस्ट पीस पे, तो वो हिसाब से आप चेक करके देखिए। डायरेक्टली आप कभी भी आप अगर राउटर नए डोर पे लगा रहे हो, आपने अगर बिट नया डाला या सेट किया है तो आप बैक साइड में ही ट्राई कीजिए उसको। तो आपने देखा कि मैंने पहले बैक साइड में लगाया, तो आप बैक साइड में पहले ट्राई कीजिए कि आपका बिट बराबर सेट है या नहीं है, और उसके बाद आपको कंफर्म हो जाए हाँ मेरा बिट बराबर सेट है, तो फिर आप फ्रंट में लगा सकते हो। तो आपने 2-4 चीज़ों की जो मैंने जानकारी दी आपको, तो वो आप उसको ध्यान रखिए और अच्छे से कर पाएंगे।
दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो, ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।